हाँ हेलो। तो इसमें जो है अब तुम लोगों को जो नेक्स्ट बताना है हमें, दैट इज द डिफ्यूजन करंट इन सेमीकंडक्टर्स। डिफ्यूजन करंट के बारे में जो है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि डिफ्यूजन करंट क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। इससे पहले एक बच्चे ने सवाल पूछा कि डेंसिटी के बारे में बता दीजिए। तो डेंसिटी के बारे में जो हमने जो मेन चीज है यहाँ पर, जो मेन कंक्लूजन है वो हम बता देते हैं, और अगर तुम्हारा क्वेश्चन कुछ डिटेल्स में है तो वो तुम हमें टेक्स्ट कर देना या कमेंट में क्वेश्चन जो है पूरा लिख देना। डेंसिटी का यहाँ पे जो भी हमने बताया उसका कंक्लूजन ये है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, हम एक बार फिर से बता देते हैं, तुम्हारे जो इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ये जो है पी टाइप की अगर हम बात करें तो पी टाइप में जो है होल्स होते हैं। ठीक है, पहले समझ लो, पी टाइप में होल्स होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, ये कंसेप्ट है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। अगर हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करें, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की अगर हम बात करें, चार्ज कैरियर्स, तो ये जो है पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एन टाइप में जो है ये होल्स होते हैं। ठीक है, जो डेंसिटी के बारे में हमने तुमको बताया, डेंसिटी का जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, हमें जैसे अभी ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के बारे में बताया, तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की जो डेंसिटी होती है एट द एम्बिएंट कंडीशन माने एट यूजुअल कंडीशन, ये इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ डोनर और एक्सेप्टर एटम्स, या नंबर ऑफ इम्प्यूरिटी एटम्स जो हम लोग ऐड करते हैं उस इम्प्यूरिटी एटम के डेंसिटी के बराबर होता है। ठीक है, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, दैट डेंसिटी ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ये इंट्रिंसिक लेवल के नीचे हो जाता है, इंट्रिंसिक लेवल के कम हो जाता है। कल का लेक्चर देखना, उसमें जो फ्रैक्शन आया था, मैं नोट्स ये पूरा लिख करके जो है तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे। That is the density of minority charge carriers. तो density of majority charge carriers यही इसका मेन कंसेप्ट है जो कल हमने डेरिवेशन के थ्रू बताया। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज इक्वल टू या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द नंबर कहो या डेंसिटी कहो, नंबर और डेंसिटी ऑफ इम्प्यूरिटी एटम्स। ठीक है, इम्प्यूरिटी एटम्स, जितना इम्प्यूरिटी हम एटम ऐड करेंगे, पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट, जितना इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे उतना डेंसिटी होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम जितना जो है डोनर ऐड करेंगे, पेंटावैलेंट एटम, उतना ही वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर माने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है प्रोवाइड करेगा उस स्ट्रक्चर में। दैट विल कंडक्ट द करंट और दैट विल कंडक्ट द चार्ज। और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डेंसिटी है, इट इज रिड्यूस्ड बिलो द इंट्रिंसिक लेवल। कल हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन ये पढ़ा था। और NI स्क्वायर जो है दैट इज द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स have density reduced below the intrinsic level,
ये हमने कल बताया था। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर डेंसिटी जो तुम पूछ रहे थे। अगर तुम्हारा क्वेश्चन कुछ और डिटेल्स में जानना है तो यू कैन टेक्स्ट मी और यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट। अब हम लोग दूसरे प्रोसेस की बात करते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये जो डिफ्यूजन की बात है, ये डिफ्यूजन तुम लोग सुने होंगे। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो चेंज होता है, जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। गैसियस स्टेट में पढ़ा होगा डिफ्यूजन, लिक्विड्स में होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है। तो ये डिफ्यूजन जो है, दिस इज ए डोमिनेंट मैकेनिज्म। दिस इज नॉट इवन इफ अगर ये डोमिनेंट नहीं भी है तो इट इज वन ऑफ द मैकेनिज्म्स ऑफ चार्ज कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स, करंट कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन मीन्स, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस where there is a movement of the particles from a region of higher concentration to lower concentration। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस डेफिनेशन में। डिफ्यूजन किसके थ्रू हो रहा है, माने ये जो ओपनिंग है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ओपनिंग जो है बहुत छोटा सा होता है, या कोई मेम्ब्रेन होता है, या कोई रीजन होता है, उसके अक्रॉस डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये जो डिफ्यूजन है, अब हम लोग सेमीकंडक्टर की अगर बात करें, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, तो जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, इस चार्ज डेंसिटी का एक ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट समझते हो? ग्रेडियंट माने होता है स्लोप, ग्रेडियंट माने होता है स्लोप या डिफरेंस। ग्रेडियंट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन वेक्टर अलजेब्रा, तुम लोगों को शायद पढ़ाया गया है। एक तुम्हारे इलाहाबाद की कोचिंग का वीडियो हम देख रहे थे, वो जो है ग्रेडियंट में आया और लगा डिफरेंशिएशन करने। ग्रेडियंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ग्रेडियंट माने होता है ढलान। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल तुमको बताते हैं। जो आर्किटेक्चर होता है इसमें होता है, पहले पुराने आर्किटेक्चर्स में होता क्या था, जैसे तुम फ्लोर बना रहे हो, जमीन बनाया, मैंने फ्लोरिंग किया घर में, तो वहां पे एक पर्टिकुलर लेवल का ढलान रहता है, बहुत छोटा सा। तुमको ऐसे नहीं पता चलेगा, तुमको तब पता चलेगा जब तुम पूरे फ्लोर में पानी फैला दो, देखोगे पानी जो एक तरफ जा रहा है। दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। स्लोप, इतना स्लोप नहीं कि पता चले। अभी किसी आर्किटेक्चर का नाम लेंगे तो तुम लोग भड़क जाओगे, क्योंकि अभी तोड़ने फोड़ने का समय चल रहा है, सबका तोड़ दो, हमारा रहे खाली, गंदगी चल रही है, इसलिए हम उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं स्लोप या ग्रेडियंट। तो जो चार्ज डेंसिटी होता है इसमें ग्रेडियंट होता है, मींस द कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज इज वेरिंग विथ स्पेस। ग्रेडियंट का मतलब होता है, ग्रेडियंट को हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं सम वेक्टर का स्पेस डेरिवेटिव। कंजर्वेटिव फील्ड को याद करो, dv अपॉन dx, ग्रेडियंट है वहां पे, तो फोर्स बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो है चार्ज डेंसिटी, ये जो डेंसिटी ऑफ चार्ज है हैज ए ग्रेडियंट, इसका एक ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट का यहां पे कहने का मतलब है द कंसंट्रेशन, अगर उधर राइटिंग बिगड़ जाए तो थोड़ा सा कंसीडर करना, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास उतना अरेंजमेंट नहीं है, कैमरा वो फोन रखा हुआ है। द कंसंट्रेशन वेरीज विथ स्पेस, कंसंट्रेशन स्पेस के साथ वेरी करता है, दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट, ठीक है। अब ये जो ग्रेडियंट है, जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, ये जो चार्ज डेंसिटी का जो डिफरेंस है दोनों रीजन्स में, ये जो स्लोप है, जब भी कहीं ग्रेडियंट होता है वहां पे फ्लो होता है, देयर इज ए फ्लो,
अभी जैसे एग्जांपल बताया पानी का फ्लो होता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो चार्ज डेंसिटी का जो ग्रेडियंट है, इट प्रोड्यूसेस ए नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज एंड दैट ऑकर्स बाय डिफ्यूजन, क्योंकि डेंसिटी का डिफरेंस है। चार्ज डेंसिटी ग्रेडियंट creates a net flow of charge by diffusion। ये डिफ्यूजन के कारण जो है एक नेट फ्लो होता है चार्ज का, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यह डेंसिटी के कारण, जो चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी है उसका डिफरेंस है, जिसके कारण ढलान बन रहा है और वो चार्ज फ्लो कर रहा है। थर्मल एजिटेशन जो है, जो जिसके बारे में हमने तुमको कल बताया था, ये थर्मल एजिटेशन या थर्मल मूवमेंट ये जो है ये रैंडम रहता है, ठीक है। तो जहां पर एन रीजन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये वहां पर भी रहेगा, पी रीजन में भी रहेगा। अब इस कल जैसे बताया था ड्रिफ्ट, थर्मल एजिटेशन हमेशा रहेगा, थर्मल एजिटेशन को तुम बंद नहीं कर सकते। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं थर्मल एजिटेशन पर, थर्मल मूवमेंट के ऊपर एक दूसरा मूवमेंट ऐड होता है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। अब यहां पर भी थर्मल एजिटेशन है। थर्मल एजिटेशन वो तो रैंडमनेस क्रिएट करेगा ही, ध्यान रखना इस बात को। थर्मल एजिटेशन जो है इट रिमेन्स एंड इट क्रिएट्स रैंडमनेस। थर्मल एजिटेशन क्रिएट्स रैंडमनेस, ये हमेशा रहेगा। अब डिफ्यूजन में क्या होगा, डिफ्यूजन में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, पी रीजन में होल्स ज्यादा है, तो यहां पर जो है एन रीजन से इलेक्ट्रॉन पी की ओर जाएंगे, हायर कंसंट्रेशन से उस तरफ जाएंगे जहां पर उसका कंसंट्रेशन कम है। पी रीजन से होल उस रीजन में जाएंगे जहां पर उनका कंसंट्रेशन कम है, माने पी से वो एन की ओर जाएंगे। ड्यू टू डेंसिटी ग्रेडियंट, आज हैंडराइटिंग थोड़ा सा बिगड़ रहा है क्योंकि बहुत तेज गर्मी है, तुम भी देख रहे हो, पंखा खराब है, कूलर हम चला नहीं सकते, साउंड नहीं आएगा। सो आई रिग्रेट द हैंडराइटिंग प्रॉब्लम, लेकिन हमें लग रहा है समझ में आ रहा है। Randomness, due to density gradient, the electrons from n will move to p region, and the holes from p will move to n region। ये कंडीशन होगा, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जब तुम लोग अभी इसके बाद पीएन जंक्शन डायोड पढ़ोगे, ठीक है। तो ये अब इसमें जो है ये मोशन होगा, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब जैसे ही चार्ज कैरियर्स का मोशन हो रहा है एन से पी की ओर, इलेक्ट्रॉन्स पी की ओर जा रहे हैं, होल्स एन की ओर आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है, करंट का कन्वेंशनल करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करता है उसी डायरेक्शन में करंट होता है। ये जो मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, दैट इज क्रिएटिंग ए करंट व्हिच इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। दिस मूवमेंट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स creates a current called diffusion current। पहले वाला क्या था? पहले वाला था ड्रिफ्ट करंट, ये डिफ्यूजन करंट है। ये चेंज, ये डिफरेंस इन वो डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो है फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग ये कंसीडर करेंगे, फॉर simplicity we will consider one dimensional motion only. Consider one dimensional
वन डायमेंशनल मोशन ओनली। हम यहाँ पे सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये इससे जो है हमारा काम सिंपली हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, हम इसका प्रॉपर डायग्राम भी तुम्हें दे देंगे, हम रफली तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं। सपोज दिस इज द कंडीशन, हम ये एक्सेस प्लॉट कर लेते हैं और यहाँ पे जो है वाई एक्सिस पे हम रखते हैं नेट चार्ज डेंसिटी, नेट चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सॉरी, नेट चार्ज डेंसिटी को हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं और जो तुम्हारा एक्स एक्सिस है दैट विल शो द डिफ्यूजन, नेट चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सपोज दिस इज एन ए एक्सेप्टर, हम पी टाइप की बात कर रहे हैं, होल में ये एन टाइप में भी वही होगा। मान लो यहाँ पे दो पॉइंट्स है, दिस वन इज x1 एंड दिस वन इज x2, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे जैसे हमने बताया ये एक्सेप्टर है, मैंने यहाँ पे जो एक्सेप्टर क्या करता है वो पी टाइप बनाता है। तो होल्स जो है यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमने एक बाउंड्री बना दिया, इसको हम कह रहे हैं जे, समझा रहे क्या, दिस इज द पी रीजन और इसके बाद इधर जो है दिस इज द एन रीजन। तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या दिखा रहा है, दिस इज द होल्स, होल्स डिफ्यूजन, होल्स का डिफ्यूजन दिखा रहा है, ये P से N की ओर जा रहा है। उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन है वो इस डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स हायर, इलेक्ट्रॉन जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा है वहां से ये कम रीजन की ओर मूव कर रहे हैं। सो दिस इज द रफ डायग्राम, हम ये प्रॉपर डायग्राम तुम्हें दे देंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है x1 और x2, पहले समझो ध्यान से फिर हम लिख रहे हैं। x1 और x2 जो है हमारे पास एक रीजन है जहां पर होल्स का जो डेंसिटी ग्रेडियंट है, जो स्लोप है, ध्यान देना, डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ द होल्स दैट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज कर रहे हैं। और यहां पे जो है हम लोग एक मीन फ्री पाथ डिफाइन करेंगे। मीन फ्री पाथ जानते हो क्या होता है, क्या होता है मीन फ्री पाथ जो है, जो दो कोलिजन्स के बीच में जो पार्टिकल ट्रेवल करता है डिस्टेंस, उसी को मीन फ्री पाथ कहते हैं। बस इतना ही तुम्हारे लिए काफी, हम लिख देंगे, ठीक है। वी हैव ए रीजन बिटवीन x1 एंड x2, x1 और x2 के बीच में हम एक रीजन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हो क्या रहा है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि द होल डेंसिटी ग्रेडियंट is decreasing from left to right। डिक्रीजिंग क्यों हो रहा है, अभी हमने बताया ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, स्लोप, ढलान। ये ढलान कम हो रहा है क्योंकि P से जो है, P में बहुत ज्यादा होल्स है, N में है नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे जैसे डिफ्यूज करना शुरू होगा ये डिफरेंस कम होता रहेगा, दैट इज व्हाई द ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग। ये पूछते हैं कभी कभार कि, लड़के पूछते हैं, हम लोग नहीं पूछते कि से सर समझ में नहीं आया डेंसिटी ग्रेडियंट घट क्यों रहा है, ठीक है। वी हैव del x as the mean free path which is the distance between two collisions। ये तुमने थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ा होगा, कहीं पर भी मीन फ्री पाथ का ये होता है। हमने यहाँ पे मान लिया है कि रिकॉम्बिनेशन रेट जो है बहुत कम है, माने इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साथ मिलकर के जो न्यूट्रल पार्टिकल्स बना रहे हैं इसका रेट बहुत कम है। और कोलिजन्स को भी हमने जो है लाइफ टाइम इसका बहुत कम माना है। तो हमको जो है, हमको ये देखना है कि ये डेंसिटी कैसे चेंज हो रहा है, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ठीक है। तो अगर हम जो है इस x और x1 और x2 के बीच का जो रीजन है उसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज x,
दिस इज x माइनस डेल एक्स, दिस इज x प्लस डेल एक्स। डेल एक्स जो है ये मीन फ्री पाथ है, ठीक है। अब होल्स का जो डेंसिटी ग्रेडियंट है, अगर हम ये वाला इसको हम p कह रहे हैं, सपोज दिस वन इज p, ठीक है, तो ये जो डेंसिटी ग्रेडियंट है ये कुछ इस प्रकार से, ठीक। x कोलिजन से पहले मीन फ्री पाथ कुछ कम है, वो वाला रीजन, मीन फ्री पाथ इसमें ऐड हो गया कुछ वो वाला रीजन, ठीक है। दिस वन इज द होल डेंसिटी ग्रेडियंट, होल डेंसिटी ग्रेडियंट। ये जो है ये धीरे धीरे घट रहा है, इसको हम लिख रहे हैं मान लो माइनस dp अपॉन dx। स्पेस के साथ जो वेरिएशन होता है उसको हम लोग ग्रेडियंट कह रहे हैं, ठीक। अब जो है यहां पर हमारा जो रेफरेंस प्लेन है, माने इस प्लेन की हम बात कर रहे हैं, वहां पे हम मान रहे हैं p प्लस x डायरेक्शन में पॉजिटिव x की ओर, ये जो है माइनस dp अपॉन dx हो रहा है। होल्स ऐसे करके जा रहे हैं हायर से रीजन, हायर से लोअर की ओर, हायर p रीजन, हायर होल से लोअर होल कंसंट्रेशन की ओर राइट साइड में जा रहे हैं। यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन p है, तो राइट हैंड साइड में जो कंसंट्रेट जो ग्रेडियंट है, जो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इट इज माइनस dp बाई dx, घट रहा है, स्लोप घट रहा है, क्योंकि अब पहले क्या था, होल्स सारे लेफ्ट में थे, राइट में कुछ नहीं था। जैसे जैसे डिफ्यूज हो रहे राइट, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, तो ग्रेडियंट जो है वो कम हो रहा है। अब ये जो रीजन है, इतना इतना सा रीजन, इस रीजन में अगर हम एवरेज देखें होल डेंसिटी, एवरेज होल डेंसिटी फ्रॉम x माइनस डेल एक्स टू x प्लस डेल एक्स इज, दिस इज p जो पहले था, और एवरेज हम ले रहे हैं तो 1/2 कर रहे हैं डेल x dp अपॉन dx। दिस इज द एवरेज होल डेंसिटी इन द रीजन x माइनस एक्स टू x प्लस x, ठीक है। माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि ग्रेडियंट यहाँ पे घट रहा है, स्लोप जो है घट रहा है। जैसे जैसे डिफ्यूजन होगा डेंसिटी का डिफरेंस कम होगा, इस चीज को ध्यान रखना, तब कंफ्यूजन नहीं होगा। और 1/2 जो एवरेजिंग किया है, एवरेजिंग क्यों किया है, कोलिजन्स की वजह से। एज डेल एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन्स, वो लेफ्ट में भी कोलाइड कर रहा है, राइट में भी कोलाइड कर रहा है, एवरेज ले रहे हैं, तो मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए हमने 1/2 किया है। एज डेल एक्स इज द डिफरेंस between two collisions, equation 1 has been divided by 2, has been divided by 2। जो ये ऊपर वाला इक्वेशन हमने लिखा कि p पहले था, फिर से लिख रहे हैं, उसके बाद ये जो है कम हो गया इन डेल x रीजन, ठीक है, dp बाई dx। तुमको और अगर समझना है तो भाई x माइनस डेल एक्स माइनस एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x x कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 डेल x। इसका हम ओवरऑल कर रहे हैं, माने ये जो है इधर से जाने पे कोलाइड किया, इधर से जाने पे कोलाइड किया, तो 2 से भागा लगा रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। कुछ लेफ्ट से जो राइट की ओर जा रहे हैं ये सब। तो यहां पे जो अगर हम देखें कि नंबर ऑफ होल्स मूविंग टू राइट, ये राइट डायरेक्शन में माइनस से प्लस की ओर कितने जा रहे हैं, तो p राइट जो है दिस इज 1/2 p माइनस 1/2 डेल एक्स dp अपॉन dx एंड इट इज डेल एक्स बाई डेल टी। ये जो है स्पीड है, ठीक है। अब इसी तरह से जो है अगर हम लेफ्ट का लिखे तो इसी एक्सप्लेनेशन से हम लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो हमको कमेंट करके बताना। इसी एक्सप्लेनेशन से हम लिख सकते हैं लेफ्ट टू राइट की ओर जो जा रहे हैं, क्योंकि एन रीजन में बहुत कम जो है होल्स हैं,
या तुम इसको ऐसे समझो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, हमें जहां तक लग रहा है, x से x प्लस डेल एक्स जा रहे हैं, x से x माइनस डेल एक्स जा रहे हैं। ये x माइनस डेल एक्स कहां से जा रहे हैं? ये कोलाइड करके भी कुछ जो है लेफ्ट में भी चले जा रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, वो सब कंप्लेक्सिटी हटाओ, कंप्लेक्सिटी मत रखो। ये जो है, ये जो क्वांटिटी है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, दिस इज द नंबर ऑफ होल्स दैट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू कोलिजन्स। कोलिजन्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर सिमिलर फॉर्मेलिज्म से हम इसको लिख सकते हैं डेल एक्स डीपी डी एक्स डेल एक्स बाई डेल टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज 3। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने देखा कि कोलिजन्स को कंसीडर करते हुए पी रीजन से एन रीजन, माने एक छोटे से रीजन में कोलिजन्स को कंसीडर करते हुए डेल एक्स इज द मीन फ्री पाथ, कि राइट में और लेफ्ट में कितना जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पे P है राइट हैंड साइड में, यहां पे N है। डिफ्यूजन के कारण जो लेफ्ट से राइट की ओर होल्स जा रहे हैं उनकी संख्या जो है बहुत ज्यादा है, compared to the holes that are moving from right to left due to collisions. The number of holes moving from left to right due to diffusion is more than the holes moving from x plus del x to x, राइट टू लेफ्ट। इनकी संख्या ज्यादा है, डिफ्यूजन के कारण इनकी संख्या ज्यादा है। तो जो नेट फ्लो हो रहा है, नेट होल फ्लो टू द राइट फ्रॉम हायर रीजन ऑफ होल्स टू लेस रीजन ऑफ होल्स इज माइनस हाफ डेल एक्स डीपी अपॉन डी एक्स, ग्रेडियंट घट रहा है डेल एक्स बाई डेल टी। ठीक है, तो यहां पे जो है हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज द डिफ्यूजन कांस्टेंट, एंड दिस डिफ्यूजन कांस्टेंट इज ये होल्स के लिए है डी एच, इट इज 1/2 डेल एक्स बाई डेल टी। दिस इज इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी डेल एक्स डेल वी बाई 2। डेल एक्स बाई डेल टी जो है ये वेलोसिटी है, तो बाई 2। दिस इज द डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल्स। यही फॉर्मेलिज्म हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी सिमिलर यूज कर सकते हैं, और सिमिलर हम अगर यूज करेंगे तो हमको जो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन है, जो अभी हम लोगों ने इक्वेशन देखा कि नेट होल्स जो फ्लो हो रहे हैं from left to right is 1/2 del x dp upon dx del x by del t। ये जो है बता रहे हैं कि पर यूनिट टाइम कितने होल्स पास हो रहे हैं from P to N region, from a region of higher concentration of holes to a region of lower concentration of holes। ठीक है, this is the number of holes, this is the number of holes that are passing from higher hole density region to lower hole density region। ये इतने सारे जो है पास हो रहे हैं। ठीक, अब अगर इससे करंट हमको निकालना होगा, करंट हम कैसे निकालेंगे? चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना नंबर ऑफ होल्स और उसका चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज प्लस ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्लस ई से मल्टीप्लाई करने पे जो हमको क्वांटिटी मिलेगा, दिस विल बी माइनस डी एच डीपी बाई डी एक्स। ठीक है,
दिस इज माइनस डीपी। माइनस क्यों आया? हम तो चार्ज तो प्लस होता है, क्योंकि इसका चार्ज जो है इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, इसलिए हम इसको माइनस रख रहे हैं। दिस इज द करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स। बाय सिमिलर फॉर्मेलिज्म हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखेंगे JE DN। DN जो है डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, एंड दिस इज DN बाई DX। डिफ्यूजन कांस्टेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो DN है। ठीक है, यहां पे प्लस क्यों लिखा? क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट क्या होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस चीज को ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन को। ठीक है, तो डिफ्यूजन करंट क्यों यहां पे बन रहा है? डिफ्यूजन करंट इसलिए बन रहा है क्योंकि चार्ज डेंसिटी में जो है वो डिफरेंस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लगाते हैं तब इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण चार्जेस मूव करते हैं। अब ये जो दोनों करंट्स है, अगर हम किसी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों एक साथ होते, दे आर प्रेजेंट साइमल्टेनियसली in any semiconductor। In any semiconductor, the diffusion and drift currents are present simultaneously। तो किसी भी तुमसे अगर कोई पूछे कि कितने कारण से करंट होता है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो डिफ्यूजन भी रहेगा, ड्रिफ्ट भी रहेगा, दोनों के कारण करंट होगा। तो यहाँ पे जो होल करंट होगा ड्यू टू होल्स, जो करंट डेंसिटी बनेगा, कल हम लोगों ने ये वाला एक्सप्रेशन पढ़ा था। E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड दिस इज माइनस DH है ये dP अपॉन DX। दिस इज डिफ्यूजन, दिस इज ड्रिफ्ट। सिमिलरली फॉर होल्स अगर हम लिखें, इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लिखें, जो करंट डेंसिटी है इट इज माइनस म्यू n, ये H है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस प्लस E dN by dx। This is the total current density in any semiconductor। ये जो इक्वेशन नंबर 6 का सेट है, टोटल करंट डेंसिटी को दिखा रहा है किसी भी सेमीकंडक्टर में, इन एनी सेमीकंडक्टर। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वहां पे करंट जो है वो दोनों कारणों से बनता है, डिफ्यूजन तो है ही, ड्रिफ्ट भी है। ठीक है, एंड दिस कंसेप्ट इज वेरी यूजफुल, दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम इसका अगला सेक्शन पढ़ेंगे, दैट इज पीएन जंक्शन डायोड। इसी पीएन जंक्शन डायोड से बाकी सारे डिवाइसेस होते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक है। सेमीकंडक्टर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, उसी से जो है तुम्हारा चलेगा, क्या नाम है उसका, एम्पलीफायर, रेक्टिफायर एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई क्वेरी हो तो सवाल जो है रख देना, उसको एड्रेस किया जाएगा।